मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि का कि मिथुन राशि का वैदिक ज्योतिष शास्त्र के दृष्टि से 2026 वर्ष कैसा रहने वाला है। ग्रहों का परिवर्तन कौन सा शुभ परिणाम देगा और कौन सा अशुभ फल देने वाला है, और इस अशुभ फल से हम कैसे बच सके। वीडियो के लास्ट में वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से जो उपाय बताएंगे, यदि आप उस उपाय को करते हैं तो ग्रहों के अशुभ परिणाम से बच सकते हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, कैरियर कैसा रहेगा, पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, पत्नी पति का संबंध कैसा रहेगा, शादी और संतान की प्राप्ति कैसा होगा 2026। इन सभी परिणामों को एक एक चीज़ को हम समझेंगे और विस्तार पूर्वक समझेंगे। मिथुन राशि के जातक, यह वीडियो जो बन रहा है ये वैदिक ज्योतिष शास्त्र के दृष्टि से कैलकुलेटेड है, चंद्र राशि पर आधारित है। आप अपने बीते हुए समय के साथ इसको मिलाएं और आने वाला समय कैसा रहेगा उसको आप नोट कर लें, और इस उपाय जो मैं बताऊंगा उस उपाय को करें और उसके परिणाम स्वरूप आपके क्या प्राप्त होता है उसका ऑब्जर्वेशन करें। और यदि वीडियो सटीक लगता है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, लोगों को शेयर करें। अभी शुरुआत करता हूँ। मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। इनके स्वामी ग्रह बुध है और मिथुन राशि में बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ है 5 दिसंबर को, जो नए साल 2026 का आगाज कर चुका है। बड़े ग्रह है, भगवान के स्वरूप है गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति का गोचर 5 दिसंबर को मिथुन राशि में हुआ। पहले अतिचारी अवस्था में आके चले गए थे कर्क राशि में, फिर से वापस आ गए हैं मिथुन राशि में। तो इस गोचर होने से 5 दिसंबर को जब गुरु ग्रह का गोचर होता है, जो 2 जून 26 तक रहेंगे इसी घर में। 26 का लगभग 5 महीना आपका गुरु बृहस्पति कैसा देने वाले हैं रिजल्ट, इसको समझते हैं। बहुत अच्छे परिणाम होंगे, क्योंकि गुरु बृहस्पति जिस घर में जाते हैं उसका फैलाव करता है। तो आपके लग्न भाव में है तो आपको विशेष ध्यान देना होगा अपने स्वास्थ्य के ऊपर। यदि स्वास्थ्य उत्तम है तो आपका करियर भी अच्छा होगा, इसका जरूर ध्यान रखें। स्वास्थ्य, चूँकि जब गुरु जब आते हैं तो आपके अंदर आपका या मोटापा बढ़ सकता है, लीवर प्रॉब्लम होने की समस्या, चूँकि यहाँ पे चर्बी जनरेट होता है, फैट बढ़ता है, लीवर फैटी लीवर हो जाना। तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा ध्यान देना है। इसके लिए आपको क्या करना है, तो खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दें। हो सकता है कि आपको लीवर प्रॉब्लम की समस्या पहले से रह रहा हो, यहाँ पर बढ़ जाए, तो इसके लिए आपको दैनिक चर्या जो होता है, रूटीन, सुबह शाम एक्सरसाइज करना, योगा करना और खान पान पर विशेषकर ध्यान देना। आपके लिए 2000 जो पहला चरण जो है मई तक, 2 जून तक, जनवरी से लेकर 2 जून तक, दिसंबर से ही आगाज हो चुका है। तो आप इस चरण में अपने स्वास्थ्य के ऊपर खासकर उदर और फैटी लीवर समस्या उत्पन्न है, इस पर विशेष ध्यान दें। मोटापा नहीं बढ़े, सुबह शाम योगा करते रहे, तनाव नहीं ले। अभी गुरु की दृष्टि जहाँ भी जाती है उस घर को पवित्र कर देती है और उसको अच्छे परिणाम में बदल देती है। तो गुरु की 3 दृष्टि है। 5वीं दृष्टि जो पड़ेगी गुरु की, वो होगा आपके विद्या संतान भाव पे पड़ रहा है। तो प्रथम चरण जो है साल का, ये शिक्षा के दृष्टि से गुरु को ज्ञान का कारक माना जाता है, और उनकी दृष्टि शिक्षा के, विद्या के घर पे पड़ रहा है, पंचम भाव पे पड़ रहा है। ऐसे में जो व्यक्ति विशेष ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको सफलता प्राप्त होगा। अपने ज्ञान बुद्धि विवेक से वो मनचाहा शिक्षा को प्राप्त करेंगे। यदि कोई संतान
विद्या ग्रहण के लिए विदेश में गया है, रिसर्च कर रहा है, उसको उसमें कामयाबी मिलेगी। यह 2026 उसके लिए विशेष फल देगा, मनचाहा फल देने वाला है। तो पहला चरण जो है आपका, आपके अंदर ज्ञान, शिक्षा, विवेक, ये भरमार होगा। तो यहाँ पर अपने ज्ञान के बल पे, अपने शिक्षा के बल पे आपको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहला आपका फल ये मिल रहा है कि ज्ञान की वृद्धि, शिक्षा की वृद्धि, और साथ ही साथ आपके संतान जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी, और इससे आपको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। गुरु की जो दूसरी दृष्टि है वो आपके पड़ेगा सप्तम भाव पर, और सप्तम भाव होता है व्यापार का, साझेदार का और पारिवारिक जीवन का। तो यहाँ पर आपके पत्नी के साथ, पति पत्नी के साथ संबंध बहुत ही अच्छे होंगे। साथ ही साथ आपका बिजनेस जो व्यापार है उसमें सफलता प्राप्त होगी, या यदि नया व्यापार करने के लिए बहुत दिनों से सोच रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, कहीं न कहीं विलंब हो जा रहा था, कहीं न कहीं अड़चन लग जा रहा था, जिससे आप अपने व्यापार को शुरू नहीं कर पा रहे थे, तो वो समय आ गया है, आप शुरू कर दें। 5 दिसंबर से ही अनुकूल समय आ गया है जो 2 जून तक रहेगा। तो इस अवधि के दौरान आप यदि अपने व्यापार का विकास करना चाह रहे हैं, ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं, या नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, तो बहुत ही उत्तम समय है। आप बिना सोचे समझे शुरू कर दे। दूसरा क्या है, यदि आप साझेदारी में व्यापार करना चाह रहे हैं, कोई साझेदार आपके साथ में मिलना चाह रहे हैं, तो उसको सोच समझकर आप उसको अपने साथ लेकर कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, गुरु अतिचारी अवस्था में है। अतिचारी अवस्था में क्या होता है कि 6 महीने, वर्षों का काम 2-3 महीने के अंदर में वो कर देते हैं। तो ऐसे स्थिति में आपको जल्दबाजी में संयम बरतने की जरूरत है, सोच समझ कर काम करने की जरूरत है, इसका विशेष ख्याल रखें। गुरु की जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ेगा आपके भाग्य भाव पर। भाग्य भाव होता है, यहाँ पे राहु पहले से बैठा हुआ है, आपके 9वां भाव है। तो राहु जो भ्रमित कर रहा था, बहुत खतरनाक, अपनी नक्षत्र में गोचर कर गया, बहुत मजबूत स्थिति में राहु है। यहाँ पर आपको मति भ्रम क्रिएट कर सकता है, लेकिन जैसे ही गुरु की दृष्टि पर के 5 दिसंबर से 2 जून तक आपको भाग का भरपूर साथ मिलेगा, पवित्र हो गया वो घर। तो ऐसे अवस्था में आप जो कार्य को बहुत दिनों से रोके हुए थे, तो उस कार्य को आप संपादित करें, और मेहनत से शिद्दत के साथ उस कार्य जो करते हैं तो आप सफलता अर्जित करेंगे। और यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि आपको अचानक धन लाभ की प्राप्ति होगा, क्योंकि यहाँ पर भाग का साथ भरपूर मिल रहा है। और जब गुरु गोचर कर जाएंगे आपके 2 जून को कर्क राशि में, आपके दूसरे घर में, और कर्क राशि में जाने पर गुरु जो होंगे वो मजबूत अवस्था में होंगे, उच्च स्थिति में रहेंगे, और वहाँ से उनकी दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव में, और अष्टम भाव अचानक कार्यों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर अचानक धन की प्राप्ति होगी। और 2nd हाउस धन का होता है, तो मैं पहले ही बता कि गुरु जिस घर में जाता है वहाँ फैलाव होता है। तो 2 जून, 2nd हाफ जो शुरू होगा 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक आपके धन संग्रह कर पाएंगे, धन इकट्ठा होगा। आप लोन ही नहीं, लोन तो चुकता करेंगे ही, और साथ साथ लोगों को भी लोन देंगे। धन का बहुत ही संग्रह कर पाएंगे, बहुत ही अच्छे तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरह से मैनेज करेंगे जिससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ
जब गुरु कर्क राशि में आएगा तो उनकी दृष्टि पड़ेगी छठे घर पर, और जब छठे घर पर पड़ेगी तो यहाँ पर क्या होता है, शत्रुओं पे आपको विजय की प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी में जो केस से चल रहे थे उसमें सफलता अर्जित करेंगे। आप ऋण किसी को दिए हुए तो वो उसकी वसूली कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके पास धन का संचय होगा। करियर में छलांग लगेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपके करियर भाव पे, और करियर भाव में कौन, शनि पहले से है, और शनि जहाँ भी रहते हैं मेहनत कराते हैं। तो जो आप पीड़ा से, करियर में बहुत सारा उतार चढ़ाव चल रहा था, बहुत पीड़ा से गुजर रहे थे, क्या करे, करियर में ठहराव नहीं था आपको। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ने से करियर में स्थिरता आएगी। करियर में जो आप असहाय महसूस कर रहे थे वो समाप्त होगा, आपको सुकून मिलेगा, आपको नई नौकरी की प्राप्ति होगी। और यदि आप नौकरी कर रहे हैं पहले से तो उसमें पदोन्नति होगी, उसमें प्रमोशन होगा। साथ ही साथ आप अपने पारिवारिक जीवन जो है उसमें मधुरता आ जाएगा, संतान की प्राप्ति होगी, विवाह का योग बन रहा है। तो कुल मिलाकर पूरा वर्ष जो है मिथुन राशि वालों के लिए एक वरदान के रूप में साबित होगा। गुरु बृहस्पति का गोचर, यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है जो पहले ही बताया, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। साथ ही साथ जब गुरु सेकेंड हाउस में आएंगे, आपको 2 जून को जो 31 अक्टूबर तक रहेंगे, तो यहाँ पर वाणी का घर होता है। तो अपने वाणी में ईगो नहीं लाए, क्योंकि गुरु जब आते हैं तो आपका उसमें फैलाव होता है, अपने आप को अहंकारी हो जाएंगे आपको मालूम नहीं चलेगा, लेकिन आपके वाणी में कठोरता आ जाएगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो कभी भी एक चीज का लिए, आप मिथुन राशि के बहुत सारे जातक हैं, करोड़ों लोग हैं, सभी को एक परिणाम नहीं मिल सकता है। किसी के राशि में ये चंद्र राशि पर आधारित था, तो किसी के राशि में गुरु की स्थिति कैसी है उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन उन सभी परिणामों को समरूपता लाने के लिए आपको उपाय करने की जरूरत है, और गुरु के गोचर होने से आपको विशेष फल प्राप्त हो, इसके लिए आपको जो विशेष उपाय बनाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुने और जरूर करें पूरे वर्ष। यदि ऐसा करते हैं तो 2026 आपका स्वर्णिम काल होगा। करना क्या है, तो आपके स्वामी ग्रह है बुध, प्रत्येक बुधवार को गणपति मंदिर जाकर गणेश भगवान की पूजा आराधना करें, धूप अर्पित करें। ओम गण गणपते नमः एक माला 108 बार पाठ करें। साथ ही साथ गुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौंग सह गुरुवे नमः प्रत्येक गुरुवार को एक माला 108 बार पाठ करें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें, पिता का बातों का सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें। यदि ऐसा करते हैं तो यह 2026 आपको सब कुछ, सुख संपत्ति, वैभव, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ देने वाला है। ओम नमः शिवाय।